Hello everyone, welcome back to our chapter number 23 of the CCP, that is documentation. और आज हम लोग जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था रिक्विजिट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, अब हम लोग उसको करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. फॉर अ डॉक्यूमेंट टू बी करेक्ट एंड एनफोर्सेबल इट मस्ट कंटेन द फॉलोइंग. कोई भी डॉक्यूमेंट सही है या गलत है उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है. करेक्ट नेम एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी बोरोवर का नाम है, और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि वो प्रोप्राइटरशिप में है या फिर पार्टनरशिप में है, ठीक है, कंपनी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर इंडिविजुअल नहीं है तो ऑफ बोरोवर एंड गारंटर वो सही होना चाहिए. प्रॉपर रेसिटल, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन अबाउट द लोन पर्पस एक्सेट्रा. मतलब रेसिटल मतलब किस पर्पस के लिए लोन लिया गया था, कितना अमाउंट है, किस टाइप का लोन है, वो चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपरली मेंशन होने चाहिए. प्रॉपरली एंड एडिक्वेटली स्टैम्प्ड होने चाहिए. जो भी स्टैम्प ड्यूटीज़ लगते हैं वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड होने चाहिए. स्टैम्प ड्यूटी जो होता है हमारा स्टेट टू स्टेट में वेरी करता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. करंट और लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए. जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो जब भी हम लोग इसको इन्फोर्स करते हैं वो हमें पता होना चाहिए. लॉ ऑफ लिमिटेशंस आपको पता होगा कि कुछ डॉक्यूमेंटेशंस के कुछ पीरियड्स दिए होते हैं कि इतने वक्त तक में ही आप इसको इन्फोर्स कर सकते हो, तो उसको ध्यान में रखना है. फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी, क्लियर एंड करेक्ट एंड आइडेंटिफिएबल. जो भी हम सिक्योरिटी उस लोन के अगेंस्ट में हमें मिल रहा है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, सही होना चाहिए, और जो भी वो सिक्योरिटी है वो आइडेंटिफाई किया जा सके. ये नहीं कि कोई भी ऐसी ब्लफ चीज़ हम एज अ सिक्योरिटी ले रहे हैं. डिस्क्राइबिंग हाउ कंसिडरेशन हैज़ पास्ड ऑन लोन अमाउंट एंड मोड. कैसे कंसिडर किया गया है उस लोन अमाउंट तक आने के लिए, यानी कि असेसमेंट, वो हमें पता होना, मतलब उस डॉक्यूमेंट में दिखना चाहिए. टर्म्स ऑफ रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट क्लॉज, कितने वक्त के लिए लोन दे रहे हैं, उस पर क्या इंटरेस्ट लग रहा है, वो डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन होना चाहिए. टर्म्स म्यूचुअली एग्रीड अपॉन, जो भी हमारे प्रोसेस नोट होते हैं या सैंक्शन लेटर होते हैं उसमें हमारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं. हम लोगों को उस टर्म्स एंड कंडीशन को ज़रूर से कस्टमर से एक्नॉलेज कर देना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो तो हमारे पास इसका रिकॉर्ड रहे कि आपने ही इसको एक्नॉलेज किया था. ओके. प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड डेट, मतलब कि हमारे वर्किंग आवर में उसको एग्जीक्यूट हो रहा है, किस डेट में एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सब प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए. ड्यूली रजिस्टर्ड वेयर एवर रिक्वायर्ड, और जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ पे अगर ज़रूरत है तो उसको कर लेना चाहिए. अब हम लोग देखेंगे सेलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है. In case of any legal proceeding, the term and condition contained in the document produced as evidence will be minutely examined and interpreted by the court of law. अगर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग होता है तो जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं डॉक्यूमेंट में जो मेंशन किए गए होते हैं उसको एज एविडेंस की तरह उसको माइन्यूटली एग्जामिन, यानी कि बारीकी से बारीकी उसको एग्जामिन किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है कोर्ट में. It is therefore imperative that right type of documents should be selected for the execution at the time of disbursement of any advance. इसलिए कहा जाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो सही तरीके का डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया जाए जब भी हम लोग कोई लोन को डिसबर्स कर रहे हैं. तो ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं शुड बी सेलेक्टेड अमंग दोज ड्राफ्टेड एंड अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चूज़ किए गए हों और ड्राफ्ट किए गए हों और अप्रूव्ड किए गए हों जो भी हमारे प्रॉपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, यानी कि जिसके पावर में वो आ रहा है वो उसके द्वारा एग्जीक्यूट किया गया हो, ड्राफ्ट किया गया हो यानी बनाया गया हो और अप्रूव्ड किया गया हो. सेलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज देयर एग्जीक्यूशन विल वेरी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फैक्टर्स. क्या डॉक्यूमेंट लेना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिफ़ाइन किए गए होते हैं. जैसे कि हमारे टाइप्स ऑफ बोरोवर, हमारे बोरोवर्स क्या है, इंडिविजुअल हैं, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप में है या लिमिटेड कंपनी है,
उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट अलग होती है। नेचर ऑफ सिक्योरिटी क्या है, मूवेबल एसेट दे रहा है, गुड्स है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या फिर कोई मशीन है, या फिर स्टॉक है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं। टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज क्या दे रहा है, हाइपोथिकेशन है, प्लेज हो रहा है, मॉर्गेज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो चार्जेस होते हैं वो डॉक्यूमेंट होते हैं वो अलग होते हैं। टाइप ऑफ एडवांस फैसिलिटी, जैसे कि डिमांड लोन ले रहा है, टर्म लोन ले रहा है, कैश क्रेडिट ले रहा है, ओवरड्राफ्ट ले रहा है, गारंटी है, एलओसी लेटर ऑफ क्रेडिट है, कंसोर्टियम एडवांसेस है, ये सब इससे के अकॉर्डिंग हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। In almost all the banks, standard document for each type of loan are drafted by their legal department and pre-printed documents are made available to branches readily। जो भी हमारे बैंक्स हैं, मोस्टली हर बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, और जो लीगल डिपार्टमेंट होता है उसके जो भी हमारे फॉर्मेट होते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही होते हैं और पहले से ही प्री प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और ये हर ब्रांचेस में आराम से अवेलेबल होता है। फिर हमारे आते हैं स्टैम्पिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हमारे जो स्टैम्प होते हैं वो 3 तरीके के स्टैम्प होते हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं हमारे, जुडिशियल हो गया, नॉन जुडिशियल हो गया, पोस्टल हो गया। जो जुडिशियल स्टैम्प होते हैं वो कोर्ट में यूज़ किए जाते हैं। जो नॉन जुडिशियल होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं कनेक्शन विद द ट्रांजैक्शन एम्बॉडीड इन एनी रिटेन इंस्ट्रूमेंट। जो नॉन जुडिशियल हैं वो एज अ कनेक्शन की तरह यूज़ किए जाते हैं किसी भी रिटेन इंस्ट्रूमेंट के लिए। जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है एडेसिव रेवेन्यू स्टैम्प, आपने छोटा छोटा रेवेन्यू स्टैम्प देखा होगा, वो हमारा एडेसिव रेवेन्यू स्टैम्प होता है। एक होता है स्पेशल एडेसिव इम्प्रेस्ड या फिर हमारा एम्बॉस्ड स्टैम्प। तीसरा होता है हमारा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, और फोर्थ होता है हमारा ई स्टैम्पिंग। ई स्टैम्पिंग हमारा क्या होता है, ये ऐसे होता है कि वो ऑनलाइन मेथड होता है। जो भी हमारे नॉन जुडिशियल स्टैम्प ड्यूटी होते हैं ऑन द कंसर्न डॉक्यूमेंट, जिस भी स्टेट गवर्नमेंट का है उसके कंसर्न के अकॉर्डिंग वो मेथड उस स्टैम्प ड्यूटी को पे किया जाता है। दिस हैज़ मेड द स्टैम्प ड्यूटी एंड फ्रैंकिंग प्रोसेस मच मोर कन्वीनियंट दैन ट्रेडिशनल मेथड। ये जब से हमारा स्टैम्प ड्यूटी आ गया है इससे इजी हो गया है, कन्वीनियंट हो गया है। और मैं आप लोगों को एडेसिव रेवेन्यू स्टैम्प, स्पेशल एडेसिव रेवेन्यू स्टैम्प एंड एम्बॉस्ड रेवेन्यू स्टैम्प, नॉन जुडिशियल, इसको दिखा देती हूँ कैसे ये दिखते हैं। तो ये हमारे हो गए एडेसिव रेवेन्यू स्टैम्प। ये ऐसे छोटे छोटे रेवेन्यू स्टैम्प आते हैं हमारे बैंक में। अगर टीजी सेटलमेंट होता है तो उसमें भी यूज़ किया जाता है, और अगर डिमांड लोन होता है तो उसमें भी ऐसे छोटे छोटे स्टैम्प होते हैं, और इस स्टैम्प को क्रॉस कैंसिल किया जाता है ताकि इसको रीयूज़ न किया जा सके। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है स्पेशल रेवेन्यू स्टैम्प, वो ऐसा सा दिखता है। और तीसरा होता है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर तो आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं अब ऐसे आने लगे हैं। ई स्टैम्प पेपर, ई स्टैम्प पेपर हमारे अब ऐसे आते हैं, और हमारे जो पुराने जो चलते थे स्टैम्प पेपर वो इस तरीके से होते थे। ओके। मोड ऑफ यूजिंग कैंसलिंग स्टैम्प। एडेसिव रेवेन्यू स्टैम्प जो होते हैं वो यूज़ होते हैं हमारे डिमांड प्रोमिसरी नोट में, रिसीट्स में, एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट एंड सिक्योरिटी। जो हमारे जो डेट पेपर्स होते हैं उसमें भी हमारे ये रेवेन्यू स्टैम्प को लगाए जाते हैं। इन एब्सेंस ऑफ, अगर नहीं है स्पेशल एडेसिव स्टैम्प, और जो स्पेशल एडिसिव स्टैम्प होते हैं बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पे लगाए जाते हैं। अगर स्पेशल एडिसिव स्टैम्प नहीं है तो इम्प्रेस नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर को भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। जो एडिसिव रेवेन्यू स्टैम्प होते हैं आर रिक्वायर्ड टू बी कैंसल्ड बाय द एग्जीक्यूएंट इन सच अ मैनर दैट इट कैन नॉट बी यूज। जो मैं अभी बता रही थी कि अगर छोटा सा हमारा स्टैम्प होता है, रेवेन्यू स्टैम्प जो होता है, उसको हम लोग साइन इस तरीके से करते हैं कि आधा पेपर आधा हमारे स्टैम्प पे हो जाए ताकि वो कैंसिल हो जाए, ताकि हम लोग उसको दोबारा यूज़ ना कर सके। ठीक है, कोई यूज़ ना कर सके। जो बेस्ट वे होता है कैंसिल का कि आप सिग्नेचर को स्टार्ट करें पेपर से, रन अक्रॉस द स्टैम्प एंड ऑन द पेपर।
ठीक। व्हेन देयर इज़ मोर देन एंड वन एग्जीक्यूएंट, अगर एक से ज़्यादा अगर एग्जीक्यूएंट है यानी एक से ज़्यादा बोरोवर है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों का सिग्नेचर उस स्टैम्प पे दिखे। उस स्टैम्प को बस कैंसिल करने का एक ही पर्पज़ है कि उसको दोबारा कोई यूज़ ना कर सके। स्पेशल एडिसिव स्टैम्प को कैंसिल कौन करता है? ट्रेजरी या फिर कलेक्टर ही करता है, और इसमें एग्जीक्यूएंट को कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कुछ स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट किए होते हैं सर्टेन ऑफिसर जो कि प्रॉपर ऑफिसर होते हैं सिर्फ स्पेशल एडिसिव स्टैम्प को कैंसिल करने के लिए। एंड इसमें हमारे ब्रांच मैनेजर्स भी होते हैं, जो पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक के ब्रांच मैनेजर हुए, एलआईसी के मैनेजर्स हुए, वो सब भी इंक्लूड हो सकते हैं। जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है अगर उसको यूज़ किया जाता है, ऑल्सो नीड नॉट टू बी कैंसिल बाय द एग्जीक्यूएंट, इसको भी कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एवरी इंस्ट्रूमेंट written upon paper with an impressed stamp shall be written in such a manner that the stamp duty may appear on the face of the instrument। कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है तो वो इस प्रकार से लिखा होना चाहिए कि जो स्टैम्प ड्यूटी का जो फेस है वो प्रॉपरली दिखे। ऑन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूड स्टैम्प फ्रॉड, आजकल बहुत स्टैम्प फ्रॉड हो रहा है कि कई सारे स्टेट जो हैं वो डिवाइस किए हैं और इम्प्लीमेंट किए हैं ई स्टैम्पिंग को। वेयर एवर ई स्टैम्पिंग का पेपर मैंने आपको दिखा दिया था। द सिस्टम ऑफ ई स्टैम्पिंग इज़ इन वो, मतलब अभी वो स्टाइल में, मतलब वो का मतलब इन जनरल स्टाइल फैशन होता है, तो इन जनरल यानी स्टैंडर्डली अब लोग ई स्टैम्पिंग ही यूज़ कर रहे हैं। इट विल बी इंश्योर दैट स्टैम्पिंग डन इज़ इन ई मोड। अब हम लोग को देखेंगे टाइम क्या है स्टैम्पिंग इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है। ऑल द इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी एंड एग्जीक्यूटेड बाय एनी पर्सन इन इंडिया शैल बी स्टैम्प्ड